हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे VK ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में। ठीक है, चलिए तो हमने जो नेक्स्ट वीडियो में ये देखे थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार देखे थे। ठीक है, उसके बाद बहुपद के शून्य देखे थे। ठीक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिविजन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले हमने देखे थे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद में क्या होता है कि जब कोई भी चर बटे में, कड़ी में, या फिर उसका घात माइनस, यानी कि उसका फिर क्या हो, घात उसका परिमेय में हो, अगर इस रूप में होता है। ठीक है, अगर ये क्या आपका इस रूप में होता है तो क्या होता है, जो आपका ये बहुपद बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, बात में एक का बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, बात में अब देखिए हम लोग बहुपद के प्रकार हम लोग देखे थे चर के आधार पे और घात के आधार पे। जितने अधिक घात उतना उसका नाम लेते हैं, और जितने अधिक चर उतने अधिक नाम। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए, इसमें x प्लस वाई और यहाँ पे x, इसमें एक चर है, केवल एक चर है, तो क्या कहते हैं हम लोग इसे एक चर वाले बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए एक दो कितने, दो चर है, इसे क्या कहते हैं हम लोग द्वि चर वाले बहुपद। इसे हमारे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे कहेंगे हम लोग एक दो तीन चर, इसे कहते हैं हम लोग तीन चर वाले बहुपद। आगे देखते हैं हम लोग, अब घात के आधार बांटे हैं, इसी घात एक है, मान यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन कहते हैं। ठीक है, अगर जिसका घात एक उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका घात दो उसे द्विघात बहुपद, जिसका घात तीन उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद का जो मानक या व्यापक रूप ये होता है ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। ठीक है, फिर त्रिघात का ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी। अब देखिए हम बात करते हैं शून्य, क्या बात करते हैं हम लोग शून्य की। तो शून्य क्या होता है कि कोई एक ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को, कोई एक ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान क्या करते हैं 0 के बराबर कर देता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग शून्य कहते हैं। तो हम लोग उसके बाद ये देखे थे कि ज्यामितीय रूप से शून्य क्या है, जो बहुपद है उनके हम लोग शून्य को निकालते। ठीक है, ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ था ऐसे बना था। ठीक है, तो हम लोग देखे थे इसकी शून्य कितनी बनी थी, एक, कितने शून्य क्या था, एक, यानी इसकी अधिकतम शून्य कितना होगा, एक, और कम से कम क्या होगा, अगर होगा तो फिर एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए द्विघात का अधिकतम अधिकतम कितना होगा, दो। देखिए हम दो बिंदु कट रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। ठीक है, इसे परवलय कहते हैं। बस में क्या कहते हैं, त्रिघात का अधिकतम एक दो तीन, कितने होंगे, तीन। फिर देखे थे हम लोग एन घात, कितने, एन घात वाले बहुपद के लिए, तो हमने दिखा था इसका व्यापक रूप होगा, एन घात के बहुपद का व्यापक रूप हो गया, और उसका शून्य क्या होगा, एन कितना होगा, अधिकतम एन होगा। ठीक है, इतने हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो था, जो इससे पहले वीडियो था, उसमें हम लोग ये सब पूरे देख चुके हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है, पढ़ना है किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, क्या पढ़ना है, किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के गुणांकों में संबंध। ठीक है, आज का टॉपिक हमको यही क्लियर करना है। बस में आप लोग को किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध, तो आप लोग ये परिचित हो चुके थे कि शून्याङ्क क्या होते हैं, आप लोग जान गए थे। शून्याङ्क क्या होता है कि कोई ऐसा मान जो बड़े बहुपद के मान क्या करे, 0 के बराबर कर दे, क्या कहते हैं 0 के बराबर, वो शून्याङ्क होता है। ठीक है, अब देखिए गुणांक क्या होता है। गुणांक देखो यहाँ पर मान लीजिए 2x प्लस 3 लिखा है, और से पूछे कि ये x का गुणांक कितना होगा,
देखिए जो x ये चर है इसमें किसी अचर से गुणा हुआ है। जिस अचर से गुणा होगा वही क्या करता है आपका, वही आपका गुणांक करता है। कितना क्या करेगा, गुणांक। तो x का गुणांक कितना होगा, 2। मान यहाँ पे 3x² प्लस 5x+7 दिया है, ठीक है। तब इसके लिए अब पूछेगा आपसे कि x² का गुणांक क्या होगा। x² का गुणांक, इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 3, गुणांक कितना होगा इसका 3। आप देखिए फिर x का पूछे गुणांक कितना आएगा, x में किससे गुणा है 5 है तो गुणा आएगा 5, ठीक है। आपसे गुणांक पूछेगा, ठीक है। अब देखिए शून्यांक समझ गए, गुणांक समझ गए, अब इनके संबंध देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे द्विघात। द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, अब इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। जहां पे a का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो इसकी देखो मुझे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, ठीक है। शून्यांकों का योगफल यानी कि देखिए मान लीजिए इसका जो शून्यांक है, मान लीजिए पर अल्फा और बीटा है ना, अधिकतम कितने होंगे, 2 होंगे। शून्यांक क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका -b/a। जो b है वो क्या, x का गुणांक है, x का गुणांक है। और जो a है वो x² का गुणांक है। अब आगे देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c/a। क्या होगा, c/a, यानी कि जो c क्या है, अचर है। c क्या है, अचर है। अब a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देख लिए आप लोग क्या देखे, द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अब देखेंगे त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के लिए इसका मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। आगे देखते हैं हम लोग शून्यांकों का योगफल, यानी कि इसमें देखिए त्रिघात है, इसके तीन शून्यांक, कितने शून्य होंगे, 3। हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा, इसे 3 शून्यक मानते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक मानते हैं। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है इसका, यानी कि b/a, जो b क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। और जो a है वो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक है। अब एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा, इक्वल टू होता है इसका d/a। d आपका क्या है, अचर है। और अल्फा a क्या है, x³ का गुणांक, अब देखिए एक होता है सूत्र इसका, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, प्लस गामा इंटू अल्फा,
अल्फा इक्वल टू होता है इसका सी बटे ए, इसका होता है सी बटे ए। एक बात और, इसमें माइनस रहेगा, इसमें भी माइनस रहेगा। इससे क्या आपका एक्स का गुणांक है, सी एक्स का गुणांक है, और जो आपका ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, माइनस बी बटे ए सी बटे ए एंड डी बटे ए। चलिए लीजिए, तो आप लोग अभी तक ये देखे थे, देखिए कि दो द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखिए आप लोग। ठीक है, अगर योगफल रहेगा तो क्या होगा, माइनस बी बटे के ए, बी मतलब कि एक्स का गुणांक है और ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल तो क्या देखे थे, अचर पद और आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब क्या देखे, त्रिघात के लिए इसका मानक रूप हो गया त्रिघात का योगफल, तो अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, क्या तो माइनस डी बटे के ए, एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यांकों गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा एंड गामा माइनस डी बटे के ए होता है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और सी बटे के ए होता है। इन सूत्रों को याद रखिए, आगे आप लोगों को काम देगा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, उदाहरण से। किससे शुरू करते हैं, उदाहरण से, ताकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, आसान और इजी हो जाए। पहला दिया इसमें नंबर 2 करा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं। द्विघात बहुपद दिया है, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक बात याद रखिए, जब भी आपसे शून्य पूछे, जब भी क्या करे, आपसे शून्य पूछे, जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। अब गुणनखंड कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए गुणनखंड में क्या करते हैं, जो बीच वाला भाग होता है उसको दो पार्ट में बांटना होता है। यानी कि देखो, यानी आपको ये देखो, यानी कि 2 अंक लेना है जिसका गुणा करने पर 10 है, गुणा करने पर कितना आ जाए 10, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, और जोड़ने में क्या चाहिए, उन्हीं अंकों को जोड़ने पे 7 आएंगे, क्या चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो इसका करेंगे कितना आएगा, 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 बराबर 7। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 5 प्लस 7 एक्स प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, इस एक्स का इसमें गुणा करेंगे, प्लस 7 एक्स प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 5 प्लस इनमें क्या कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, वो गलत हो गया, और यहाँ पर 2 रहेगा ना, तो कितना आएगा, और 2 कॉमन लो इसमें, तो एक्स प्लस 5 बराबर 0 रहेगा। एक ब्रैकेट है उसको लिखो एक्स प्लस 5, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखो एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर दो। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आएगा यहाँ पे, -5, एक्स बराबर -5, और इस वाले में क्या आएगा, एक्स बराबर -2 आएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या किए, अभी तक हम लोग शून्य क्या निकाल लिए हैं, शून्य ज्ञात कर चुके हैं। ये सवाल देखिए अभी तक समाप्त यहाँ पे नहीं हुआ, सवाल में और क्या कर रहा है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। चलिए करते हैं ना। तभी आप लोग क्या देखे हो, अभी सूत्र जो लिखे थे हम, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के संबंध में पहले लिखते हैं, शून्यांकों का योगफल
बराबर क्या था, योगफल बराबर माइनस बी बटे के ए था। यानी कि ये क्या होगा, ये जो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे के ए। यानी कि अल्फा का मान देखिए यहाँ से लीजिए, जो आपका ये शून्य का है वो अल्फा हो जाएगा, अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा का मान देखिए, तो क्या करना होगा, पहले हमें शून्यांकों को समन निकालने बदे एक काम और करना होगा, जो बहुपद दिया है उसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या करेंगे इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर देखिए यहाँ पर कोई मान नहीं है तो कितना होगा, जब कोई मान रहता है एक क्या होगा, वहाँ पे एक होगा, और बी का मान कितना होगा 7 और सी का मान 10। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा का मान कितना मिल गया यहाँ पे, अल्फा का मान -5, इसलिए लिख लीजिए अल्फा बराबर लिख लीजिए -5 लिख लीजिए, और बीटा बराबर -2 लिख लीजिए। जो मान आया वही, अल्फा का मान -5 प्लस फिर क्या होगा, बीटा का मान -2। ठीक है, अब बी का मान कितना है 7, और ए का मान कितना है, ए का मान 1 होता है, 1 है। अब देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा, -5 प्लस माइनस माइनस होता है 2 बराबर -7, नीचे 1 नहीं लिखाता है। ठीक है, अब हमको एक मान रखना था इसलिए हम यहाँ नीचे 1 लिखे, लेकिन यहाँ पर हटा देंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, -7 बराबर -7। पहला क्या हो, पहला हम लोग जांच के लिए, दूसरा करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे के ए, यानी सी यानी कि अचर, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणन। अल्फा का मान कितना है -5 गुणे बीटा का मान -2, बीटा का मान कितना है -2 बराबर रहेगा सी का मान 10, सी का मान 10 और ए का मान 1। अब गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस रहेगा, 5 दूनी 10 बराबर 10। हम लोग सवाल नंबर उदाहरण नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगर इस वीडियो में, अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ ना सुना है तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के जो डाउट हो उसे अच्छे तरह से क्लियर कर सके। इसको उतारिए, तब तक हम सवाल नंबर उदाहरण नंबर 3 लिख रहे हैं। हम तीसरा करा है x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्ता ज्ञात कीजिए। बस क्या किया है, इसको मान लिया यहाँ पे, यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर किया है आपका x² -3 किया है। आई होप कि आप लोग अब तक पूरा उतार लिए होंगे, हम इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कर है द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर करा और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। जो दिया उसको करते हैं गुणनखंड, x² -3 बराबर कर देंगे 0। अब क्या 3 को आप लोग x² माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर ले सकते हो बराबर 0, क्योंकि अगर 3 बराबर हम क्या कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसी इसको अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग घात रूप में लिखेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस सूत्र जानते हो आप लोग, a x माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, जिसे ब्रैकेट में x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0। एक सूत्र होता है यहाँ पर a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 बराबर करेंगे, x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0। इसको भेज दीजिए उस साइड, तो x वाला कितना आएगा, माइनस कड़ी प्लस हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 भेज दीजिए उस साइड, x बराबर माइनस कड़ी में
3। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग अब तक इसके आगे शून्य को निकाल चुके हैं। ठीक है, अब शून्य का इसको निकालते हैं हम लोग इसे। अब फिर ये लिखिए x² - 3। अब करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, a बराबर कितना मिलेगा, गुणन कितना है, 1 है। b बराबर, देखिए इसमें x दिया नहीं है, जब x दिया नहीं तो b का मान है नहीं, तो b का मान है नहीं तो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और c बराबर क्या होगा, -3। c बराबर कितना होगा, -3। और ये क्या है आपका, जो एक अल्फा बराबर कड़ी में 3 है और बीटा बराबर माइनस कड़ी में 3। अब लिखते हैं समान, क्या लिखते हैं, सन। अब क्या हिंदी में लिखेंगे, शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल किसके बढ़ता है, -d बटे के एक बराबर बढ़ता है। अल्फा कितना है, कड़ी में 3 प्लस बीटा कितना है, माइनस कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3 माइनस बी का मान कितना है, 0। बी का मान 0, ए का मान 1। अभी कड़ी में 3 रहेगा प्लस माइनस, माइनस कड़ी में 3, इसका भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। हटाने पर कितना आएगा, 0 बराबर 0 हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, शून्यांकों गुणनफल किसका होता है, c बटे a यानी कि अचर बटे के x² का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कड़ी में 3 गुणे बीटा का मान माइनस कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3 बराबर सी का मान -3, सी का मान -3 और ए का मान 1 है। देखेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस कड़ी में 9 बराबर -3 है। इसका वर्गमूल करेंगे तो -3 बराबर -3। सवाल कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 2 भी क्या हुआ आपको, उदाहरण नंबर 3 सॉरी, उदाहरण नंबर 3 क्या हुआ आप लोग समाप्त करिए। तो उदाहरण नंबर 3 है ना, उदाहरण नंबर 2 नहीं हुई, उदाहरण नंबर ये 3 है। इसको उतारिए, तब तक हम सवाल नंबर देखते हैं उधार क्या है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, इसको ध्यान से पढ़ेगा, ये सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं समझे, क्योंकि सवाल जो इसमें शून्य निकालना, शून्यांकों के बीच संबंध निकालना, ये सब अक्सर पूछा जाता है, ये सब समान बातें हैं। बताइए, तब तक हम सवाल नंबर 4 लिख रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान में क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना, -3 और 2 दिया है। अब इस बार क्या किया है, इस सवाल में आपसे उल्टा कर दिया है। पहले क्या था कि आपको एक बहुपद दिया था, बहुपद से शून्य निकालना था। क्या निकालना था, बहुपद से शून्य। अब क्या किया है, शून्य दिया है और उससे क्या निकालना, उससे एक बहुपद आपको बनाना है। ठीक है, जो अब सवाल हल करते हैं हम लोग। सवाल में जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया है आपको, योगफल और गुणनफल कितना दिया है, -3 और 2। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा हिंदी में। हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो दिया है, -3। शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, -3 और गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। कितना है, 2। अब बहुपद निकालना है, इसके लिए सूत्र रखिए, x², यहाँ पर ए होता है ax² प्लस यहाँ पर कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे शायद, हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं रहता है। अब कीजिए मान रखिए, तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3 दिया है, -3 कर दीजिए यहाँ पे x प्लस ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 कर दीजिए। अगर x²
प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, लेकिन एनसीईआरटी के टाइम में थोड़ा से अलग तरीका किया है, उसको हम लोग देखते हैं ना। आपको दिया क्या है इसमें, ये दिया है शून्यंकों का योगफल -3 दिया है और गुणनफल 2 दिया है ना। तो ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका -b/1 बराबर होता है। अब इसको, ये क्या है, ये पूरा दे दिया, कितने 3 दे दिया है, यानी कि -3 बराबर -b/a दिया है उसमें। अब इसे तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर ऊपर तुलना करेंगे, ऊपर का ऊपर, तो b बराबर कितना मिल गया 3, b बराबर 3, और नीचे पूछे तो a बराबर कितना मिल गया, a बराबर 1 मिल गया। अब ये देखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है आपको, क्या होता है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a ए होता है। तो अल्फा बीटा का मान कितना दिया है 2 बराबर c/a हो जाएगा, c/a। तुलना करो, c कितना मिलेगा, c बराबर 2 और a बराबर 1। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे देखिए एक मान मिल रहा है यहाँ से भी, और एक मान यहाँ से मिल रहा है। अगर ध्यान देने वाली बात होता है इसमें कि इसमें एक मान क्या होना चाहिए, दोनों बराबर आ रहा है तो ठीक, अगर बराबर नहीं आता है उसके लिए हम लोग भाग करते हैं कि संख्या से भाग गुणा करके कोशिश करते हैं बराबर करने का। यानी कि अतः क्या मिला आपको, यहाँ पर ए बराबर कितना मिल गया, ए बराबर 1 मिला, बी बराबर 3 मिला और सी बराबर 2 मिला। आप लोग जानते हो द्विघात बहुपद का है, क्या जानते हो, द्विघात बहुपद का मानक है व्यापक रूप। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। एक मान कितना है, एक, आगे एक रहता नहीं है, क्या है यहाँ पे x² प्लस, यहाँ क्या जाएगा b का मान 3, b का मान कितना हो जाएगा 3x प्लस c का मान 2, ये हो गया। कोई मिस्टेक हो रहा है, दोनों में से कुछ अंतर हो रहा है आंसर, चिन्ह में गलती हुई है। b बराबर 3 मिला है, सही तो है, b बराबर 3, यहाँ पे -3, ओ यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे माइनस होता है, सूत्र में गलती हुआ है, माइनस होता है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर सूत्र में गलती हुआ था, यहाँ पे माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, तो माइनस हो गया, ये माइनस 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 क्या है प्लस 3। अब सही है, आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमने ये कोई एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो एनसीईआरटी बुक कौन समझा दिए हैं, और ये वापस जैसे जैसे आप लोग गुणनखंड करते हो बस वही चीज़ है, आपको जो सही लगे आप दोनों अपना सकते हो। आज लास्ट आपके लिए लास्ट है, ठीक है। ध्यान नंबर 5 देखकर वीडियो इसी से समाप्त करेंगे हम लोग। ध्यान नंबर 5 देखेंगे हम लोग, तो फ्लैश कीजिएगा। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यंकों का 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बस में सवाल अब क्या यही है ना। तो आपके लिए आपको जो दिया उसको हम लोग लिखते हैं ना, वो क्या दिया है इसमें हल करते हैं। हल में हमको दिया क्या है, दिया है बहुपद, दिया है क्या दिया बहुपद, px बराबर 3x² -5x² -11x -3। अब शून्य क्या दिए हैं, अल्फा दिया है 3, बीटा दिया है -1,
गामा दिया है -1/3। आप पहले बारी बारी इसको रखिए, मार्केंगे एक बार क्या चलेगा कि ये जो बहुपद है क्या इनके शून्य है वास्तव में या फिर नहीं है। अब इसमें मार रखते हैं हम लोग। तो पी पहले लिखते हैं 3, पी एक्स बराबर यहाँ करेंगे 3, फिर यहाँ पे 3x क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे -5, सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना, यहाँ पे क्या है आपके क्यूब है 5, फिर x क्या करेंगे x का स्क्वायर है यानी कि b में कितना है 3 होगा, 3 का स्क्वायर -11 गुणे 3, फिर क्या होगा -3 रहेगा। अब देखते हैं 3 गुणे 3 का क्यूब 27 -5 गुणे 3 का वर्ग 9 -11 33 -3। अब से गुणा कर दिए 7 3 के 21, 3 दूनी 6, 6 2 8 -9 5 45 माइनस में जोड़ देंगे कितना है माइनस में जोड़ेंगे 36। अभी माइनस में है 81 -6 5 11 4 3 7 1 8 कितना है 0, यानी कि क्या होगा जो 3 है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब इसी प्रकार के हम लोग ये बार रखेंगे और p -1 बराबर 3 -1 का क्यूब करेंगे -1 का क्यूब माइनस फिर यहाँ 5 -1 का स्क्वायर करेंगे -11 गुणे -1 हो जाएगा फिर -3। हम भी क्या कह रहे हैं जहां जहां पे x है इस बहुपद में जहां जहां पे क्या है x है वहां वहां पे हम लोग मान ले रहे हैं। हम पहले 3 लिए इसलिए हर जगह 3 रखे हैं। अब क्या ले रहे हैं हम लोग 1 ले रहे हैं इसलिए हम क्या रखेंगे -1 हर जगह रखेंगे। इसका -1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा -1 आएगा, -1 गुणा करेंगे कितना है यहाँ पे -3 आएगा, कितना आएगा -3। इसका वर्ग करेंगे तो +1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा +1, गुणा करने कितना आएगा -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 11 को 11 -3 समान से जोड़ दीजिए 5 3 8 8 3 11 -11 +11 -11 +11 घटाएंगे कितना आएगा 0, यानी कि ये क्या आपका है ये भी आपका एक शून्यक है। अब चेक करेंगे हम लोग किसके लिए -1/3 के लिए क्या दिया है p -1/3 बराबर यहाँ पे 3 -1/3 का क्यूब फिर -5 हम इसे करते हैं इसे क्या दिया है p बराबर -1/3 मान रखेंगे यहाँ पे 3 -1/3 क्या करेंगे क्यूब करेंगे -5 -1/3 का स्क्वायर करेंगे फिर क्या है -11 गुणे -1/3 फिर क्या आएगा -3 हो जाएगा। करेंगे फिर इसके बाद कितना आएगा देखिए 3 हो गया, इसका करेंगे कितना माइनस में आएगा -1 हो जाएगा, 3 का करेंगे 27 आएगा माइनस माइनस क्या वर्क करेंगे प्लस आएगा 5 इसका करेंगे कितना आएगा 3 3 9 आएगा माइनस 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 क्या आएगा प्लस कितना आएगा 11/3 आएगा -3 ये हो गया। अभी इसको काट देते 3 कम 3 3 9 27 -1/9 -5/9 + 11/3 -3 ऐसा लेंगे ऐसा आएगा इसका 9 भाग करेंगे 1 आएगा गुणा करने पर -1 माइनस होएगा भाग करेंगे 1 गुणा करेंगे -5 आएगा प्लस भाग करेंगे 3 आएगा 11 3 33 नीचे 1 है भाग करेंगे कितना 9 9 3 27 माइनस जोड़ देते हैं 5 12 12 1 13 हो गया 2 1 3 -33 + 33/9 कितना होगा बराबर 0/9 भाग करने पर कितना आ गया 0, यानी कि -1/3 भी क्या है उस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। चलिए अभी तक हम लोग क्या किए ये जांच किए सत्ता की ये जांच किए हम लोग कि क्या जो दिया है
शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, बस आपको यही करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।